नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी दिनों से निर्जला एकादशी के बारे में भ्रम पैदा हो रहा है। फोन भी आ रहे हैं और अलग अलग मैसेज भी आ रहे हैं कि निर्जला एकादशी कब की जाए। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी वृद्धि तिथि है। वृद्धि तिथि का मतलब होता है कि 2 दिन तक सूर्योदय को स्पर्श करे। सोमवार को सुबह सूर्योदय को स्पर्श करती हुई एकादशी है और मंगलवार को 18 जून को भी सुबह 6:26 तक एकादशी रहेगी। ऐसी स्थिति जब भी बने, जब भी 2 एकादशी हो 2 दिन तक, तो प्रथम एकादशी का हमें त्याग करना है और दूसरे दिन जो एकादशी है उसी दिन हमको व्रत करना चाहिए। अर्थात 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत करें। निर्जला एकादशी, इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि व्यास जी ने एक बार भीम से कहा कि एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे पुण्यों का क्षय होता है। भीम ने कहा कि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है और उसे बिना शांत किए मैं नहीं रह सकता, इसलिए आप कृपा करके वर्ष में एक दिन ऐसा बताइए कि उस दिन व्रत करने से मुझे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और उस दिन व्रत करना चाहिए और पूरे दिन अन्न की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन स्नान और आचमन को त्याग करके हमें जल ग्रहण नहीं करना है, तो वर्ष भर की 24 एकादशियों का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस दिन हमें कुछ नियम भी पालन करने चाहिए, जैसे पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है और निर्जला एकादशी के दिन भूमि पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इस दिन चावल का उपयोग हमें भोजन के रूप में तो करना ही नहीं है। चावल घर में नहीं पकाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु की आराधना का व्रत है। हमें घर पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके हमें उनका पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और यदि हो सके तो विष्णु यज्ञ करना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी को इसका जो पालन करे तो ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवाए अथवा उनको जो है आम आदि का दान करे और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।